लेफ्ट। दुनिया के सभी मजलूम भाई जिंदाबाद। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ होंगे अच्छे से होंगे, खुशहाल होंगे, सेहतमंद होंगे। तो आज का मौजू है, आज का टॉपिक है थैलीसीमिया के बारे में। तो हम थैलीसीमिया के बारे में आप लोगों को बताएंगे। इसके लिए हमारे साथ अनल हक भाई हैं। तो थैलीसीमिया क्या होता है, तो अगर इसकी हम बात करें तो ये कोई भी शख्स है तो वो एक सेहतमंद जिस्म चाहता है। तो इसके लिए जरूरी है कि उसके बॉडी में ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का जो ऑक्सीजन जो रक्त है, जो खून होता है, खून जो है वो ऑक्सीजन वाला हो, उसका जो फ्लो है वो अच्छे से उसके पूरे जिस्म में काम करे, चलना चाहिए, फ्लो उसका होना चाहिए। इसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं तो वो भी बकायदे होने चाहिए। तो ये थैलीसीमिया जो है ये विरासत में मिला, एक तरह से खून से मुतालिक ये एक बीमारी है। तो इस पे बात करने के लिए हमारे साथ हनल हक भाई हैं जी। जी मेरी तरफ से सब सुनने वालों को, मजलूम भाइयों बहनों बेटों बेटियों को आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते एंड सलाम। आप जहाँ पे भी हों, जहाँ पे भी सुन रहे हो, आप खुश हों और आबाद हों। सबसे पहले थैलेसीमिया है क्या? थैलेसीमिया एक ऐसी ब्लड की हेलो, आवाज आ रही है? जी जी जी। जी आ रही है आपकी या आवाज। थैलेसीमिया जो है वो ब्लड डिसऑर्डर जो है वो है जिसमें जो है वो जो रेड सेल जो है हीम। हीमोग्लोबिन हाँ जो जी। है वो जो प्रोटीन जो है मॉलिक्यूल इन रेड ब्लड सेल दैट कैरीज ऑक्सीजन, जो होमोग्लोबिन जो है प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है जो रेड सेल के जो है वो उनके लिए ऑक्सीजन जो है लाता है। ठीक है, हम्म। ये डिसऑर्डर है इसका। So I explain it. Thalassemia is an inherited blood disorder in which the body makes an abnormal form of hemoglobin. Hemoglobin is a protein molecule in red blood cell that carries oxygen. The disorder results in excessive destruction of red blood cells, which leads to anemia. Anemia is a condition in which your body doesn't have enough normal healthy red blood cells. Thalassemia is inherited, meaning at least one of your parents must be a carrier of the disorder. It's caused by either a genetic mutation or deletion of certain key gene fragments. Thalassemia minor is the less serious form of the disorder. There are two main forms of thalassemia that are more serious. In alpha thalassemia, at least one of the alpha globin genes has a mutation or abnormality. In beta thalassemia, the beta globin genes are affected. Each of these forms of thalassemia has different subtypes. The exact form you have will affect the severity of your symptoms and your outlook. ये है उसके जो है ये थैलेसीमिया ये है। ठीक है, जी जी। अब जो है इसके हम सिम्टम की तरफ आए जी तो जी। जो है इसमें जो है बोन डिफॉर्म डिफॉर्मिटीज
जिसमें जो है बोन की जो है वो शक्ल बिगड़ जाती है, खास तौर पे चेहरे के जो है, ठीक है। हम्म। हम्म। पेशाब जो है वो डार्क कलर का आता है, ठीक है। अच्छा अच्छा। और जो ग्रोथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है बच्चों की, वो जो है वो लेट होती है। हम्म। और जी जी। बहुत थकावट रहती है। स्किन का कलर हम्म। येलो होता है। हम्म। नॉट इवन एवरीवन हैज, आप कई लोगों का जो है वो हम्म। पता ही नहीं चलता है उसका जो है, ठीक है। हम्म। लेकिन जब जो है वो लेटर स्टेज, या जब बच्चे बड़े हो जाते हैं उस वक्त उसका जो है साइंस दिखते हैं, या जब बड़े और बड़े हो जाए, ठीक है। हम्म। हम्म। कॉजेस क्या है, ठीक है। हम्म। Thalassemia occurs when there is an abnormality or mutation in one of the genes involved in hemoglobin production. You हम्म। inherit this genetic abnormality from your parents. If हम्म। only one of your parents is a carrier for thalassemia, you may develop a form of disease known as thalassemia minor. If this हम्म। occurs, you probably won't have symptoms, but you will be a carrier. Some people with thalassemia minor do develop minor symptoms. If both of your parents are carriers thalassemia, you have a greater chance of inheriting a more serious form of the disease. हम्म। Thalassemia is common in people from Asia, Middle East, Africa, and Mediterranean countries such as Greece and Turkey. जी, जी जी। तो ये ये इसके थैलीसीमिया इस जी। जी 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 जी, करें बात करें। नहीं नहीं, ये जो थैलीसीमिया जिसको होता है तो वो उसके जिस्म को कैसे अफेक्ट करता है, मतलब उसको किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है? मैंने अभी बताया ना कि ये बेसिक मोस्टली ये चेहरे की शक्ल बिगाड़ देता है। ये बोन्स जो है जैसे हम्म। नॉर्मली होती हैं ग्रो, इस तरह नहीं होती, वो डिफरेंट शेप इख्तियार कर लेती हैं। नहीं, उसके अगर काम करने में कोई परेशानी आए, जैसे थकान, चल हाँ वो अगर हाँ, तो थकान। मैंने ये बताया ना, हम्म। इसमें वो थकावट बहुत रहती है, ठीक है। हम्म। हम्म। और जो है ए, ए, सांस लेने में कठिनाई, ठंड महसूस होना, चक्कर आना, त्वचा का रंग भी बदल जाता, पीला हो वैसे जाता है। इसका जो है ये है ठंड ठंड का हो सकता, कमजोरी की वजह से, ठंड जब कमजोरी हो तो हाँ। ठंड भी लगती है, लेकिन बिल्कुल। इसमें उन्होंने जिक्र नहीं किया है ठंड वगैरह का। हम्म। इसमें यही जी जी। लिखा हुआ है, येलो और पेल स्किन, हम्म। ज्यादा थकावट, ठीक है, हम्म। डिलेड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हम्म। bone deformities, especially in the face, dark urine, जी जी जी। ये हम्म। इसकी निशानियां हैं, हम्म। ठीक है। जी तो जी। ये होता है ज्यादा जो है, जैसे ये मैंने बताया कि ज्यादा जो है हमारे उन लोगों में होता है जिनमें कजन मैरिजेस या फैमिली मैरिजेस, फैमिली में ही मैरिजेस होती हैं। उसकी वजह ये होती है कि बाज दफा जो इनहेरिटेड होता है, तो जो है वो जो है वो हम्म। कह लें कि फर्ज कजन मैरिजेस, वो पॉसिबिलिटी ये होती है कि वो दोनों कजन जो होते हैं उनमें ये हो, अच्छा अच्छा। हम्म। समझ रहे कि नहीं। और वो जी जी। जब दोनों में ये दोनों कैरियर होंगे ये थैलेसीमिया के, तो वो जो उनकी आगे बच्चे होंगे वो सीरियस बीमारी में मुब्तला होंगे। हम्म। सो जी इट्स जी जी। वेरी सीरियस डिजीज। उसकी वजह हम्म। आपको, उसकी एक वजह तो जो है हमारा माशरा जो है जो बुलिंग होती है, ठीक है, हम्म। उससे जो है वो अच्छे भले इंसान को जो है डिसहार्ट कर देती है ये बुलिंग जो है, ठीक है। मामूली मामूली सी भी अब नॉर्मेलिटी हो, कोई लंगड़ा के चलता हो या कोई हम्म। कह लें बोलने में उसको जो है वो रुकावट हो,
या ऐसी हम्म। हो तो उसी हिसाब से उसके नाम भी पुकारे जाते हैं। ठीक है। हाँ जी जी। और जी जी उसका बिल्कुल। फिर मजाक उड़ाया जाता है और पता नहीं क्या हम्म। क्या होता है, जो जो कि बहुत बुरी चीज है बेसिकली, लेकिन जो है छोटे भी करते हैं बड़े भी करते हैं। हम्म। उसकी वजह जो है कि वो इतनी एजुकेशन नहीं है लोगों में। जी। ये नहीं, ये तो ठीक, आपने दुरुस्त बोला, आपने सही बोला, छोटे भी करते हैं बड़े भी करते हैं। और ये इसकी वजह कहीं ना कहीं अब एजुकेशन ही है कि उनमें इतनी ये तालीम उनको इतनी नहीं होती कि वो समझ पाए कि वो इंसानों को, कि वो उनको ये भी नहीं पता कि बुलिंग होती क्या है, ये हरासमेंट क्या होता है। जी जी। अच्छा जी, देर इज different type of thalassemia. There are three main types of thalassemia and four subtypes: beta हम्म। thalassemia and alpha thalassemia. Beta thalassemia, which includes the subtypes major and intermediate. Alpha हम्म। thalassemia, which includes the subtype hemoglobin H and hydrops fetalis. Thalassemia जी minor. All of these types and subtypes vary in symptoms and severity. The onset may also vary slightly. Diagnosis, इसका इलाज, जी। जी ठीक है. If your doctor is जी। trying to diagnose thalassemia, they will likely take a blood sample. They will send this sample to a lab to be tested for anemia. Anemia means जो जिसमें जो है वो रेड सेल्स कम होते हैं लोगों में ब्लड हम्म। के, एंड हम्म। abnormal hemoglobin. A lab technician will also look at the blood under a microscope to see if the red blood cells are oddly shaped. अब ये देखें, ये जो है प्रॉब्लम है. अब जब उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो जो जी रेड जी। सेल जो है उसकी शेप जो है डिफरेंस होती है, डिफरेंट होती है, ऑडली. हम्म। ठीक है. जी जी। देन जी। नॉर्मल शेप ऑफ रेड सेल्स. हम्म। Abnormally shaped red blood cells are a sign of thalassemia. The lab technician may also perform tests known as hemoglobin electrophoresis. The test separates out the different molecules in the red blood cells, allowing them to identify the abnormal type. Depending on the type and severity of thalassemia, a physical examination might also help your doctor make a diagnosis. For example, a severity enlarged spleen might suggest to your doctor that you have hemoglobin H disease. हम्म। Treatment options for thalassemia. The treatment of thalassemia depends on the type and severity of disease involved. Your doctor will हम्म। give you a course of treatment that will work best for your particular case. Some of the हम्म। treatments include blood transfusion, bone marrow transplant, medication and supplements, possibly surgery to remove the spleen or gallbladder. Your doctor हम्म। may instruct you not to take vitamins or supplements containing iron. This is especially true if you need blood transfusions, because people who receive them accumulate extra iron that the body can't easily get rid of. Iron can build up in tissues, which can potentially fatal. If जी। you are receiving a blood transfusion, you may also need a certain gelatin therapy. This generally involves receiving an injection of a chemical that binds with iron and other heavy metals. This helps remove extra iron from your body. Thalassemia beta. Beta thalassemia occurs when your body can't produce beta globin. Two genes, one from each parent,
are inherited to make beta globin. This type of thalassemia comes in two serious subtypes: thalassemia major, Cooley, Cooley's anemia, and thalassemia intermedia. Thalassemia major. Thalassemia major is most severe form of beta thalassemia. It develops when beta globin genes are missing. The symptoms of thalassemia major generally appear before a child's second birthday. The severe anemia related to this condition can be life-threatening. Other signs and symptoms include fuzziness, paleness, frequent infections, a poor appetite, failure to thrive, jaundice, which is yellowing of the skin of the white of the eyes, enlarged organs. This form of thalassemia is usually so severe that it requires blood transfusion. Thalassemia intermedia. Thalassemia, hello, जी आवाज जी आ जी रही जी है? बिल्कुल आ रही है, आवाज आ Thalassemia, रही है। thalassemia intermedia is a less severe form. It develops because of alterations in both beta globin genes. People with thalassemia intermedia don't need blood transfusions. Thalassemia alpha. Thalassemia alpha occurs when the body can't make alpha globin. In order to make alpha globin, you need to have four genes, two from each parent. This type of thalassemia also has two serious types: hemoglobin H disease and hydrops fetalis. जी Hemoglobin H develops as when a person is missing three alpha globin genes or experiences changes in these genes. This disease can lead to bone issues. The cheeks, forehead, and jaw may all overgrow. Additionally, hemoglobin H disease can cause jaundice, an extremely enlarged spleen, malnourishment, hydrophytalis. Hydrops fatalis is an extremely severe form of thalassemia that occurs before birth. Most babies with this conditions are either stillborn or die shortly after being born. This condition develops when all four alpha globin genes are altered or missing. Thalassemia or anemia. Thalassemia can quickly lead to anemia. This condition is marked by lack of oxygen being transported to tissues and organs since red blood cells are responsible for delivering oxygen. A reduced number of these cells means you don't have enough oxygen in the body either. Your anemia may be mild to severe. Symptoms of anemia include dizziness, fatigue, irritability, shortness of breath, weakness. Anemia can also cause you to pass out. Severe cases can lead to widespread organ damage, which can be fatal. ये तो थी इसकी इंफॉर्मेशन. जी ठीक है जी. जी तो ये जैसे मैंने जिक्र किया कि ज्यादा जो है उन लोगों में होता है जिनमें ये कजन मैरिजेस या फैमिली मैरिजेस होती हैं. अब इसका मुझे ये पता नहीं कि वो हिंदुओं में बेसिकली देखा गया है कि उनमें जो है शादी जो है वो बहुत दूर के रिश्तों में की जाती है. हो जी सकता है जी उनमें ये बहुत कम हो, बहुत कम जी जी चांसेस है उनमें. जी जी तो मुसलमानों में ज्यादा जो है मुसलमान जैसे टर्की हुआ ये ग्रीस तो खैर नहीं, वहां पे भी काफी मुसलमान हैं वैसे तो ग्रीस में भी. तो जो है वहां पे और जो है ये मेडिटेरेनियन अरब कंट्रीज और मिडल ईस्ट के और एशियन और इन इन कंट्रीज में ये ज्यादा है बीमारी ये. जी जी
तो आपने जो है काफी डिटेल के साथ जो है इस पे चर्चा की है। ये हमारे स्वामी जी जुड़ रहे हैं। जी जी स्वामी जी, वेलकम। ओके जी, नमस्ते नमस्ते जी, कैसे आप? मैं जी ठीक हूँ। स्वामी जी नमस्ते। जी जी, नमस्ते 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 सभी। जी और सुनाइए। अच्छा अच्छा, अच्छी टॉपिक पे बात चल रही है, पर देखने वाले नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा आपका जी जी चैनल। जी जी स्वामी जी, वक्त के साथ धीरे धीरे लोग जुड़ेंगे। अभी ज्यादा वीडियो नहीं डाले हैं हम लोग। डेली डेली मेहनत करते हैं, एक दिन ये मेहनत रंग लाएगी। हमें उम्मीद है जैसे ही वीडियो की तादाद बढ़ेगी, लोग बाग आम लोग जो है मजलूम भाई, वो धीरे धीरे जुड़ेंगे। अभी तो बिल्कुल शुरुआत बिल्कुल। है, आगाज है। जी जी, अभी जैसे जैसे अपन डेली बढ़ते जाएंगे तो कुदरत ए, इनजस्टिस नहीं करेगी, लोग बाग जुड़ेंगे। जी जी, बोले बोले अनथक भाई अब। ये स्वामी जी, हमने ये टॉपिक इसलिए चूज किया था क्योंकि ये डिजीज जो है हमारे एशियन लोगों में है, इसलिए हमने ये टॉपिक चूज किया है। क्योंकि इतना इसके बारे में इतनी जानकारी नहीं, हमने सोचा कि बेटर जो है कि इसको जो है डिस्कस किया जाए। आप बिल्कुल सही बोलते हैं, आप बिल्कुल सही फरमाते हैं। क्योंकि मैं देखा हूँ काफी सारे जैसे बच्चे पैदा होते हैं ना, जैसे बूढ़ा भी होगा, हम्म, बच्चे की तरह रहता है, उसका दिमाग डेवलप नहीं हो पाता, तो बच्चे की तरह जी रहता है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे जो है, मेरी तो क्या ये, क्योंकि हिंदू लोगों में ये ज्यादा बीमारी जो होती है ये जहाँ पे कजन मैरिज या फैमिली में शादी होती है उनमें लोगों में पाई हाँ गई है। बिल्कुल। ठीक है। तो हिंदू लोगों में जो है मेरा हाल शादी वो फैमिली में नहीं होती, दूसरी किसी फैमिली में करते हैं। हाँ जी बिल्कुल। नहीं नहीं, तो ऐसा होता है कि फैमिली भी होती है ना, जैसे जैसे अभी माँ के भी 6 पीढ़ी छोड़ देते हैं ना, जैसे हाँ हाँ मामा हाँ के हाँ जो हाँ। 6 पीढ़ी छोड़ के बाद में करते हैं ना, जैसा। तो उसकी वजह यही, मेरा ख्याल है ये पुराने जमाने में हो सकता है यही वजह हो कि ये किया गया हो, ये इस बीमारी से बचने के लिए। हाँ वो सब पहले कर दिया था, पर उधर तो क्लैरिफाई कर दिया ना, वो क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में तो वही कर दिया ना कि फूफू की बेटी, जी जी चाचा की बेटी, ये सब गलत चीज है, नहीं होना चाहिए। जी वो जी पहले से नहीं था ना, पहले से ही दुनिया बनी, तो साइंस भी नहीं मानती है ना, दुनिया में एक एक आदमी जी एक पुरुष से बना नहीं मानती है। साइंस भी तो वो जी बोलते हैं बहुत क्रिएचर बना है, जी जी। बहुत सारे, तो एक दूसरे से कभी शादी नहीं करते थे एक रिश्ते में, वो करना भी अच्छी बात नहीं नहीं, है। वैसे भी स्वामी जी देखा जाए तो जो साइंस जो इंडिया में थी, इंडिया या पाकिस्तान जो भी ये एरिया है, ठीक है, जी। वो तो जो है वो ऐसे हुआ उसके साथ ट्रेजेडी कि उसको दबा दिया गया टोटली। वो तो दबा दिया साइंस, ये साइंस जो समझ है रहे कि स्कैम नहीं, कर। बल्कि उसकी जो है किताबें जला दी गई। वो तो है। तो ये यही वजह होगी क्योंकि अब और तो दूसरे जो जितने भी मजहब वगैरह हैं जो उनमें ये चीज नहीं है, ये चीज फैमिली में होती है वो जो है शादी वगैरह। हाँ वो तो होती है, बात ऐसी है कि अपने परिवार के लोग कहीं और दूसरे में ना जाए, दूसरे मजाहब में ना जाए, दूसरे कम्युनिटी में ना जाए, इस वजह से भी वो अपने फैमिली में कर देते जल्दी जल्दी शादी। ये भी एक वजह है, क्योंकि आपने जो मजहबी सल्तनत को है ना, वो बढ़ाने के लिए ऐसा करते हैं लोग। कोई वजह है, जी अपने जी मन में जी ढंग से कर दिया उनको। जी इंसानियत से कोई मतलब नहीं था, अपना मजहब से मतलब था, अपना सल्तनत जी से जी मतलब था, अपनी हुकूमत से जी मतलब जी था। जी जी, तो ये सही करते हैं बात हम लोग, ये आपने यही बन बोली। गया अभी रिवायत। इसी को लोग इंसानियत या धर्म मानते हैं, तो धर्म ये नहीं होता, इसको अधर्म कहा जाता है। जी कजन जी में जी शादी होना अधर्म है, जी। बिल्कुल। तो क्योंकि हमने ये बेसिकली ये जो था ये। जी जी। अभी आ जाएंगे, वो थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गए हैं। तो थैलीसीमिया जो है ये अनलग भाई ने देखिए, बताया कि ये जो है एक सेम परिवार में शादी करने से जो है ये होती है। ये अभी जुड़ चुके हैं, अनलग भाई हमारे जुड़ चुके मैं हैं। आपको बता देता हूँ, और बात क्या है कि जो वही तो है सोशल में थैलेसीमिया में क्यों होगा कि मैं एक मुस्लिम परिवार का ना, मैं जानता एक बंदा, वो 50 साल का हो गया तकरीबन, हम्म, अभी तक बच्चे के जैसा बर्ताव करता है, ठीक है। वो गुस्सा नहीं करता, वो ऐसा बदमाशी करता है, बदमाशी का काम करता है, जब बहुत ज्यादा होता था ना, फिर मैं चिल्लाना शुरू करता हूँ, वो गुस्सा नहीं करता, बच्चे की तरफ फिर रोना शुरू करता है, फिर रद्दा आता है। 50 साल का हो गया है, क्योंकि उसका दिमाग पहले से डेवलप नहीं था, बच्चे की तरह रहता था। क्यों, मैं पता किया था उसको,
उसका शादी हुआ था अपने चाचे के, उसके जो चाचे के लड़के थे ना, चाचे की लड़की और उसके बाप का शादी हुआ था, अपने चाचे जी की लड़की के साथ हुआ था, चाचा के लड़की के साथ हुआ था। तो मैं समझ गया, मैं जान जी गया जी। था। वो स्वामी जी उसकी शक्ल ठीक ठाक है? नहीं, नहीं है, शक्ल भी एबनॉर्मल था, ठीक नहीं, ठीक नहीं अब था। नॉर्मल है। एबनॉर्मल जैसे होता ना, जैसे जल्दी बूढ़ा होना, जल्दी बूढ़ा दिखता था। 50 साल का हो गया, मुझे यकीन नहीं था, वो तो 70 का नहीं जैसा नहीं, दिखता वो था। आई मीन कहने का नॉर्मल के ये तो बूढ़ा होना तो ये डिपेंड करता है उसकी जो है ये फैमिली पे भी डिपेंड करता है। ये इसमें जो होता है कि वो जो शक्ल जो होती टेढ़ी हो जाती है, वो बोन्स थोड़ा जो है टेढ़ी था, हाँ। इसमें। टेढ़ी था शक्ल। तो हो सकता है उसको जो है वो ऑटिज्म हो उसको, क्यों ऑटिज्म में भी ये जो आप बता रही हैं ये जो है सिम्टम्स होते हैं ये। हाँ, वही तो बीमारी हुई थी, बात कर रहा हूँ, ये सेम टू सेम, सेम मैरिज में होता है ऐसे बीमारी लोग, क्योंकि जो बच्चे का जो दिमाग होती है ना, जी थोड़ा अच्छा नहीं होता है। बाद में वो जो बच्चा पैदा होता है ना, उसे थोड़ा अपांग जैसा होता है, डिसेबल होता है ना। चाहे वो मेंटल डिसेबल हो या बचपन से, उसे कभी ठीक नहीं किया जा सकता है, जो ठीक नहीं हो सकता कभी भी, ये प्रॉब्लम होती है। फिर वो ऐसा रहना पड़ेगा। वो बेचारा कभी स्कूल गया ही नहीं, वो बेचारी कभी स्कूल गया भी नहीं, उसको पसंद ही नहीं। बाप के साथ भी काम पे जाता था, रेस्टोरेंट पे वापस आता था, बाप के साथ आता, वापस आता था, स्कूल कभी गया नहीं वो जिंदगी में, जी। पढ़ भी नहीं बाप के साथ। हम्म, ये चीज है। पर हाँ, नहीं, कजन मैरिज सही नहीं तो है, कजन मैरिज काम वगैरह ठीक ठाक करता है वो? नहीं करता, बहुत नहीं गंदा करता करता है। ही नहीं काम। काम करता है, पर वो काम करने से गंदा ज्यादा बढ़ा देता है, काम ठीक से नहीं करता है, ठीक से नहीं कर पाता है वो, हम्म। ठीक से नहीं कर पाता वो काम। हम्म। एक चीज देगा ना, वो काम बढ़ा देता है। अब जैसे मैंने बोला कि उस एक जगह में देखा था ना, उसको प्याज काटो बोला, तो हम्म। थोड़ा मोटा काटा था, तो पतला दिखा दिया उसको, इस तरह काटो बोला, तो उसने क्या किया, और डबल मोटा काट दिया प्याज। हम्म। वो ऐसा ही था, वो जानबूझ के नहीं किया, उसका दिमाग ही ऐसा ही था, जानबूझ के नहीं किया, वो हम्म। वैसा ही था उसका। हम्म। क्या, और मोटा काट तो दिया उसने लोग प्याज। ना तो उसको लोग जो मेरा बाग ख्याल उसको उसका जो है ना उसको था मेरा ख्याल उसको जो ऑटिज्म है, क्योंकि ये जो है इसमें जो है ऐसा नहीं होता, ये जो है अपार्ट फ्रॉम डिफॉर्म होने की वजह से जो है। जो भी हो, दूसरी भी हो, पर वो भी कारण है, सेम जी। रिलेशन मैरिज करने का कारण है। वो दिमाग ऑटिज्म, आपने ऑटिज्म में हमने लास्ट स्ट्रीम ऑटिज्म पे की है, ये जो है ना इसी में जो है वो हम्म जो है उस कैटेगरी में आते हैं, या हो सकता है कि वो डाउन सिंड्रोम हो। वही। हाँ, इम्यूनिटी भी कमजोर हो जाता है, जो जो सेम मैरिज में होता है ना, इम्यूनिटी पावर भी कमजोर होती है, ये जी भी एक बात। जी इम्यूनिटी सिस्टम भी कमजोर होती है सेम मैरिज, वो सेम क्या बोलते हैं, सेम रिलेटिव से शादी करेंगे तो जी जी जी। कम होती है उसकी। हर तरह का बीमारी लगती है, वही लगना ये वो नहीं है कि थेरेपी से हो जाएगा, वो जरूरी नहीं है कि, और भी बीमारी होती है, डिसेबिलिटी होती है, शरीर में कोई डिसेबिलिटी दिखाता है उसके। वो वो देखे ना, वो जो आपके साथ जो जिसका जिक्र कर रहे हैं इसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन होती है, उसका जो है ब्लड चेंज करना पड़ता है महीने बाद, ये डिपेंड करता है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, लेकिन उसको नहीं होता है। इट मींस के उसको जो है ऑटिज्म है या डाउन सिंड्रोम है। अच्छा, बोन मैरो ट्रांसफर तो हाँ। ब्लड कैंसर का होता है ना ये तो। नहीं नहीं, ब्लड कैंसर इज डिफरेंट थिंग। हम्म, वो तो डिफरेंट ये थिंग्स है, ब्लड ये कैंसर। थैलेसीमिया जो है ये फैमिली रिलेशन में शादी होने की वजह से दो जो पेरेंट्स होते हैं उन दो कैरियर होन तो जो ज्यादा सीरियस डिजीज होती है वो। वो तो बहुत सीरियस तो है। अगर एक हो तो फिर भी जो है बच बचाव हो जाता है। वो इसी तरह हो सकता है कि वो फैमिली में शादी ना हो। सही बात। आप सही तो फरमा। मजलूम भाई आपने कोई क्वेश्चन पूछना और या? नहीं नहीं, आपने तो काफी तफसील के साथ जो है आप हर डॉक्टर चीज होते मतलब हैं? थैल। नहीं मैं डॉक्टर नहीं, मैंने डॉक्टरों को पढ़ाया है अलबत्ता। अच्छा, जी। हाँ सही, वो भी ठीक।
तो तो हम आपने तो ये काफी डिटेल से बताया थैलीसीमिया क्या है, इसके क्या अच्छा, सिम्टम होते हैं। आप साइंस एक साइंसदान हो आप, मतलब साइंस पढ़ा जी है आपने। जी 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 हाँ, जी जी। वही वही तो मैं भी समझा। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छी बात है साइंस। तो स्ट्रीम खत्म करते हैं। तो मजलूम भाइयों, उम्मीद करते हैं कि आपको थैलीसीमिया से मुतालिक जो है हर तरह की मालूमात हो गई होगी, या जो देखेंगे उनको होगी। और अगर कुछ भी इससे मुतालिक सवालात हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर सवाल करें। ये स्ट्रीम आपको अच्छी लगी, कैसे लगी, और क्या सब इम्प्रूवमेंट किया जा सकता सब है, तो आप सब्सक्राइब जरूर। करें, शेयर करें हाँ। और हम्म, जी। जी जी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कमेंट जरूर आप करें कि हम हमें क्या और इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। और आप हम लोग हमसे जुड़ भी सकते हैं, जैसे आज स्वामी जी जुड़े हैं, तो इससे हम लोग और मोटिवेट होंगे, इंस्पायर्ड होंगे अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए। तो तब तक के लिए विदा लेते हैं, फिर एक नई स्ट्रीम के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। ओके जी।